अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का टॉपिक हमारे पास क्या है कि क्या हमें एमडीकैट 2023 को रिपीट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंट सा क्वेश्चन है और अगर हम इसके बारे में एमडीकैट रिपीट करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एमबीबीएस का आगे स्कोप ख़त्म हो गया और अगर कोई स्कोप नहीं है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आज की इस वीडियो में हम ईच एंड एवरी डिटेल हम आपको क्लियर करेंगे। और जस्ट एक बात कहूँगी, सब्सक्राइब नहीं, जस्ट बेल आइकन को दबा दें और उसके बाद हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है, आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि हमारे पास पीएमसी और पीएमडीसी में हमारे पास क्या डिफरेंस है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ऑफिशियली हमारे पास पीएमडीसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो पीएमडीसी के आने से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएमडीसी की। पीएमडीसी जो है वो हमेशा आपके पास प्रोविजनल लेवल पे टेस्ट लेती है और पीएम प्रीवियस का प्रोविजनल का मतलब ये है कि आपका जो एक टेस्ट है ना, आपका टेस्ट आपके सूबाई लेवल पे होगा। आज जैसे कि आप लोग पंजाब वाले हैं तो आपका टेस्ट यूएस लेगी। अगर आप लोग बलूचिस्तान या उस साइड के हैं तो आपका टेस्ट कौन लेगा, फाटा यूनिवर्सिटी लेगी। और अगर आप लोग हैं और भी डिफरेंस, मतलब कि जैसा कि बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है, वो आप लोगों का इस्लामाबाद वालों का टेस्ट लेती है। इस तरह आपके सूबाई लेवल पर टेस्ट होता है और इसे प्रोविजनल टेस्ट में आप लोगों ने क्या करना होता है, जैसे ये करना होता है कि आपकी जो भी टेक्स्ट बुक चल रही होती है ना, आपके प्रोविज़न के हिसाब से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि पीएमडीसी की तरफ से है वो यही है कि आपने जस्ट अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको अच्छी तरह से याद करना होता है। और एक बेनिफिट जो दूसरा ये है कि लास्ट टाइम जैसे कि पीएमसी ने आपका टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट किया था जो कि टैबलेट्स पर हुआ था, बट इस बार जो आपके पास पीएमडीसी है उसने मैनुअल टेस्ट लेना है, ये शीट्स पर पेपर्स पर टेस्ट लेगी। और इसके बाद जो हमारे पास स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है वो इस चीज़ का है कि पीएमडीसी आपको साथ साथ आपके पास आंसर कीज भी देती हैं, कार्बन कॉपी भी देती हैं, जो कि ये सब चीज़ें आपके पास पीएमसी में ये चीज़ें आपके पास नहीं होती थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एमबीबीएस में पीएमडीसी का क्या फ़ायदा है, तो वो ये है कि पीएमडीसी ने हमारे पास एनएलई नहीं ले रही। एनएलई में सबसे बड़ी मुश्किल स्टूडेंट्स को ये होती है कि वो एमबीबीएस पहले करें, फिर उसके बाद एनएलई का टेस्ट पास करें। और इसके अलावा ये भी चीज़ थी कि जो पीएमडीसी है उन्होंने अपना सिलेबस स्पेसिफिक बताया हुआ है कि आप पंजाब से हैं तो आपने पंजाब की टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है। और अगर आप किसी और सूबे से हैं या किसी और प्रोविंस से हैं तो आपने जस्ट अपना जो सिलेबस है आपका वही है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। जबकि पीएमसी ने हमें कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया हुआ था, वो किसी भी टॉपिक से कुछ भी उठाकर दे सकते थे। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि 2023 में जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड जो एमडी कैट का एक्सपेक्टेड मंथ है वो क्या होगा, तो सुनने में हमारे पास यही आ रहा है कि जो एक्सपेक्टेड मंथ है हमारे पास वो मिड ऑफ द अगस्त है। लेकिन अभी तक कोई भी हमारे पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट पीएमडीसी की तरफ से नहीं हुई। लेकिन जब पीएमसी थी तो उन्होंने अगस्त में ही एमडी कैट कवर कर लेना होता था और वो जनवरी के तक अपने एडमिशन्स कंप्लीट कर लेते थे। मगर इस दफ़ा लास्ट टाइम जैसे हमारे पास हुआ था कि कोरोना वाले केसेस थे, इसी वजह से हमारे पास एडमिशन्स लेट हो गए थे 2022 में। अगस्त में एमडीकेट होना था लेकिन कंडक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो बात की जा रही है, इस बार इसी तरह होगा कि हमारे पास 2023 में मिड ऑफ द अगस्त में हमारे पास एमडीकेट कंडक्ट किया जाएगा। और अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस की, सिलेबस जो हमारे पास पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो ये है कि आपने पंजाब की पीटीबी की जो भी बुक के अंदर जो कुछ भी है ना, आपने उसमें से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। ईच एंड एवरीथिंग मीन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, कर लें। और अगर कोई कहता है कि सिलेबस नहीं पता, काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि सिलेबस में नहीं होता, वो भी आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस आउट ऑफ कोर्स आ रहा है। वो ये होता है कि काफ़ी हमारे पास क्वेश्चन एक टॉपिक दिया गया होता है लेकिन उससे जो कोरिलेट टॉपिक होता है उससे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपके जो आउटलाइन में टॉपिक है उससे कोरिलेट अगर कोई भी टॉपिक है तो आपने उसको भी अच्छी तरह से करना है, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। या इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि
आपको बताया गया है कि पीएमसी आ रही है, तो पीएमडीसी का सबसे बड़ा एज ये है कि आपके पास कार्बन कॉपी वाला सिस्टम भी होगा। ऑनलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है, और इसके साथ किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे पास एमडी कैट रिपीट करने के। वो क्या है, तो वो आपको हम बता देते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं, तो पीएमडीसी की वजह से आप लोगों को इस बार एप्लीकेट ज़रूर रिपीट करना चाहिए, और आपको एक बार बहुत अच्छी तरह से अपनी जी जान कोशिश करनी है, और आप इस दफ़ा अपना जो है एडमिशन सिक्योर करें। और अगर इसका एक और फ़ायदा भी है आपके पास रिपीट करने का एप्लीकेट, वो ये कि सुनिए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस हो गया है कि इस बार जो 2023 का आपके पास रिजल्ट होगा ना एप्लीकेट का, वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ा एज है कि आप लोगों के पास अगर इस ईयर आप लोग 2023 में एमडी कैट देते हैं, तो आपका ये जो रिज़ल्ट 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस का स्कोप क्या है, तो कुछ लोग आप लोगों को गलत गाइड कर लेते हैं कि एमबीबीएस का स्कोप ख़त्म हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं कि एमबीबीएस का कितना फ़ायदा है। तो अगर आप देखें, अगर आप लोग एमबीबीएस कर लेते हैं तो आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके पास जॉब्स नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती हैं। एमबीबीएस करने के बाद इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं कि जॉब्स आपको मिल जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती हैं, और अगर आपको परमानेंट लेटर मिल जाता है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 1 लाख से 1,50,000 के रेंज में आती है। अब लोग कहते हैं कि जॉब जॉब ही नहीं होती, बिल्कुल जॉब्स जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी जॉब्स आपको मिलनी ही मिलनी है। बट आप क्या करते हैं कि इसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपना एक प्राइवेट सेटअप कर लें, तो एमबीबीएस वो वाहिद डिग्री है जिसमें आप अपना छोटा सा सेटअप भी करेंगे ना, तो पेशेंट्स आपके बाद खुद चल के आएंगे। ठीक है, बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, आप उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं इससे। और अगर आप सर्जरीज में जाना चाहते हैं, तो आप अपनी सर्जिकल आप अपना जो एक प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर आप एफ अगर आप एफ कर लेते हैं, ठीक है, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके मार्क्स काउंट होते हैं जॉब्स के लिए, एफ के लिए। तो वो बेसिक साइंसेस अगर कोई देखे, अगर कोई स्टूडेंट टीचिंग वाली साइंस साइड की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बेसिक साइंसेस में कर सकते हैं एफ। इसके लिए आपके पास कोई भी 2 इयर्स का जो जॉब एक्सपीरियंस है वो नहीं रिक्वायर होता, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपके पास इंडक्शन होती है, उसमें वो फ़ौरन इंडक्शन हो जाती है। एमबीबीएस करें, उसके बाद आप जो डेमोशिप है, डेमोशिप करें, डेमोशिप आपको इजीली मिल जाती हैं अपनी इंडक्शन आपकी, और फिर आपकी इंडक्शन हो जाती है। इसके अलावा आप एमबीबीएस करें, और बात करें कि एमबीबीएस की फ़र्दर हमारे पास जॉब्स क्या हो सकती है, तो इसकी फ़र्दर जॉब्स भी हमारे पास होती है कि आपके पास डेमोशिप का मतलब क्या होता है। डेमोशिप ये होती है कि आपके पास कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रॉस एनाटॉमी में पढ़ाने के लिए, या हमारे पास डेमोस की ज़रूरत होती है, या हमारे पास लैब्स के लिए डेमोस चाहिए होते हैं, तो एमबीबीएस होते हैं, सिंपल एमबीबीएस भी होते हैं, एफसीपीएस भी। तो इनकी सैलरी की अगर हम बात करें, तो इनकी सैलरी होती है हमारे पास 70,000 से 1 लाख तक। और इसके बाद आपको लैब देकर आप लोग बाहर जा सकते हैं, उसके बाद आप यूएसएमएलई दे सकते हैं, देकर बाहर जा सकते हैं। और इस दफ़ा जो आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एनएलई नहीं है। इसके बाद अगर हम आप लोग एमबीबीएस अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कर रहे हैं, तो एमबीबीएस को छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी नहीं है। आप लोग ज़रूर एमबीबीएस को अडॉप्ट करें। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी एमबीबीएस के अलावा अगर आपका मेरिट नहीं बन रहा, तो फर्दर कौन कौन से आपके पास डोमेन्स हैं जिसमें आप लोग ये अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीटीएस आपके पास एक बहुत मतलब आपके पास बेनिफिट है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास कोई भी नाइट शिफ्ट्स नहीं होती, और एक डेंटल का आप लोगों के पास अच्छा प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फार्मा डी।
इसका आपके पास क्या बेनिफिट होता है कि आपके पास फार्मास्यूटिक इंडस्ट्रीज़ और उसके अलावा आप लोग अपनी भी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डीपीटी है, ये हमारे पास 5 इयर्स का प्रोग्राम है। डीपीटी का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है ज़्यादा, मतलब बड़ी सिटीज़ में है, छोटी सिटीज़ में नहीं है, लेकिन इसका जो आउट ऑफ कंट्री जाके आप इसका बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें डीवीएम की, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी में एंड मेडिसिन, तो इसका ये होता है कि आप लोग अपना डेयरी फार्म खोल सकते हैं और उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी कंपनीज भी जॉब्स ऑफर करती हैं, तो इससे भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारे पास बीएस एनेस्थीसिया, ये हमारे पास 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसकी भी हमारे पास एक हैंडसम सैलरी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एचएनडी डॉक्टर, ये ह्यूमन न्यूट्रिशन साइंस, इसका भी हमारे पास जो बड़ी सिटीज़ है लाइक इस्लामाबाद और बाकी सिटीज़, इनमें काफ़ी ज़्यादा इनका स्कोप है, लाइक छोटी सिटीज़ में नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है हमारे पास बीएस साइकेट्री। बीएस साइकेट्री के बाद हमारे पास आता है एमएलटी, ये भी हमारे पास एक इमर्जिंग स्कोप है इसका, ये हमारे पास इमर्जिंग और एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सीए, और अगर आप कंप्यूटर में सीएस और बीएस भी कर सकते हैं, और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप सीएसएस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या प्राइवेट एमबीबीएस करना हमारे पास घाटे का सौदा है। तो इसका आंसर ये है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास प्राइवेट एमबीबीएस करना कोई घाटे का सौदा नहीं है। जिन तो हमारे पास अक्सर ऐसा क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स का हमारे पास एडमिशन नहीं हुआ होता तो वो क्या करते हैं, वो हमें गलत गाइड करते हैं। वो हमारे पास वो हमें कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, देन ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना प्राइवेट एमबीबीएस करना, तो मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूँगी आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग एक प्राइवेट एमबीबीएस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इजीली अपना छोटा मोटा सेटअप भी लगा सकते हैं, और उस सेटअप में उसके बाद आप हैंडसम सैलरी होगी, उसके बाद अर्निंग भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आप। और आप जो आपके पास गवर्नमेंट के लिए जो डॉक्टर्स हैं ना, उनको भी आप हायर कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि अगर आप लोग बाकी कह रहे हैं कि इसका स्कोप नहीं है, फ़लाँ हो गया, ये हो गया, तो बिल्कुल भी ये बात गलत है। डॉक्टर्स हमारे पास एक रिस्पेक्टफुल पेशा है, जो कि हम हमारा काम क्या होता है कि हम लोग जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनकी हम जो भी मदद कर सकते हैं वो करें। तो हमारा बहुत ही प्यारा पेशा है, तो आपने इस जो आपके पास अपॉर्चुनिटी को ज़ाया होने बिल्कुल भी नहीं देना। आपने एमबीबीएस ज़रूर करना है और जी जान लगा के कोशिश करनी है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और आपको मैं फिर चाहते हुए कह दूँगी कि आपने 2023 का एमबीबीएस को ज़रूर 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 रिपीट करना है, ठीक है। और ना उम्मीद ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह होती है। और होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो स्टूडेंट्स मैं सब्सक्राइब करना ही कहूँगी, जस्ट स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड बहुत सारा ख्याल रखें। देन थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।